की तादाद कितनी थी और उनमें से कितने मारे गए और कितने भाग गए, और आर देयर एनी होस्टेजेस स्टिल बिकॉज दे आर क्लेमिंग कि उन्होंने कुछ लोगों को बनाया हुआ है, और हमारी कैजुअलिटीज़ कितनी हुई। दूसरा, आपने पीएफ का जिक्र किया, तो पीएफ का क्या रोल था वो थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दें। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये कि एक स्टेटमेंट आपकी है कि रूल्स ऑफ गेम्स अब चेंज होंगे, तो वो के नए रूल्स क्या हैं। दूसरा क्वेश्चन मेरा बुगटी साहब से है कि क्या, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन बुगटी साहब से है कि क्या अभी भी सियासी हिकमत अमली की कोई गुंजाइश है, जिस तरह आपने कहा है कि टेररिस्ट को टेररिस्ट की तरह डील किया जाएगा। ये आपने जो बताया 33 टेररिस्ट जो से वो जहन्नम वासिल हुए हैं इस ऑपरेशन में, तादाद इनकी ज़्यादा थी। ये जिस तरह मैंने आपको ऑपरेशन जो अनफोल्डिंग बताई, तो जब इन्होंने ट्रेन से उनको निकाल के हॉस्टेजेस कर लिए और बैठा लिए, तो एक स्मॉलर ग्रुप को इन्होंने इधर छोड़ दिया, एंड द लार्जर ग्रुप जो है दैट स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स बैक टुवर्ड्स द माउंटेन्स, एंड वी वर ऑब्जर्विंग इट, क्योंकि इट टेक्स टाइम फॉर द फोर्सेस टू मेक कॉन्टैक्ट, लेकिन ऑब्जर्वेशन आपकी शुरू हो जाती है बहुत जल्दी। तो वंस वो एक ख़ास डिस्टेंस पे आगे चले गए थे, तो दे वर इंगेज्ड। अब वो डिफरेंट पार्टीज में जा रहे थे एंड न्यूट्रलाइज्ड। इन आर असेसमेंट उसमें से वहां पे एक बड़ी तादाद उनकी जो सी है उसमें मारी गई, ठीक है, एक बड़ी तादाद, लेकिन नॉट दैट ऑल ऑफ देम, बट एक बड़ी तादाद उनमें से उनमें मारी गई। और इसके अलावा जब ये जो ग्राउंड ऑपरेशन, जहाँ पे आप कहेंगे ट्रेन के ऊपर ऑपरेशन हुआ, जहाँ पे जो स्नाइपर्स ने किया और बाद में ज़रार ने किया, इस कलेक्टिवली दिस ऑल इज़ 33 जो जहन्नम हासिल हुई। जो आपने बात की कि क्या कोई टेररिस्ट जो से हैं जो क्लेम आप कह रहे हैं कि क्लेम कर रहे हैं, जैसे ही इंसिडेंट हुआ है, तो जैसे मैं पहले ही बताया है कि द ऑब्जर्वेशन वाज देयर, सो इन्होंने वहाँ से एक ग्रुप को ट्रेन में रखा और बाकी इन्होंने बाहर जो सा ग्रुप्स बना लिए। एट नो टाइम दे टुक एनी हॉस्टेजेस इनटू एनी हाइडआउट्स। जो ये जा रहे थे आगे की तरफ, वो खुद ये जा रहे थे जिनको हमने न्यूट्रलाइज किया, उनके साथ कोई हॉस्टेजेस नहीं थे। तो जो भी जो हॉस्टेजेस थे ये उसी साइट पे मौजूद थे। वो हॉस्टेजेस जो से हैं वो, जैसे अब मैंने पहले बताया कि 3 बड़े हिस्सों में, एक 11 की रात को जब वो उनको उन्होंने छोड़ा, एक 12 की सुबह को जब वहाँ पे जो एफसी और आर्मी के ट्रुप्स थे उन्होंने स्नाइपिंग की और उससे एक कमोशन क्रिएट हुआ और मौका मिला वहाँ से कुछ हमारे उधर जो हॉस्टेजेस थे उनमें भागने का, वो भागे एंड देन मुख्तलिफ डायरेक्शन में भागे और उनमें कुछ उन पे फायर भी आया कुछ लोगों पे पीछे की तरफ से, टेररिस्ट की तरफ से। और एक वो, और तीसरा जो हॉस्टेज क्लियरेंस हुई है जो कि ज़रार ने की 12 की शाम को। इसकी so these hostages were there, so none of them took them out. इनमें से ये जो hostages थे, इसमें से 354 जो से hostages हैं, they have been positively उनके साथ उनका identified, contacted, retreat। 26 जो हमारे पैसेंजर जोन से हैं, इसमें से मैंने परसों आपको मेरा ख्याल 21 बताया था, now the figure is 26 जो शहीद हो चुके हैं। बिकॉज जो 21 थे ये वो थे जो उस वक्त जब शाम को ट्रेन क्लियर की थी तो ट्रेन पे डेड बॉडीज मिली थी, बट देयर वर फ्यू जिस तरह जो कुछ थे जो कि कुछ फासले पे जब वो दे रैन अवे, तो मैंने आपको इस तरह बता रहे हैं कि उसके ऊपर फायर आया था, तो 9 उनमें से कुछ थोड़े फासले पे और कुछ जोन से हैं जो पहले जख्मी थे उनमें अल्लाह को प्यारे हो गए। तो दैट फिगर इज नॉट 26 जो इससे शहीद हो चुके। और सो दैट इज दी, तो दिस कम्स टू 380। और जो फिगर आता है पैसेंजर ज़्यादा होने का एंड कि वाई ये फिगर अभी 380 का है, उस पर सीएम साहब इसको क्लैरिफाई कर देते। जी मैं चीफ मिनिस्टर साहब इस पे ऐड कर दें, देन वी कैन कम बैक टू दैट। अब ये मैं पहले आपका सियासी सवाल का सियासी सा जवाब दूं। कौन सा सियासी मसला है जो मैंने उसको सियासी तौर पे हल करना है? सियासी मसला क्या है कि बलूचिस्तान में हाफ ऑफ पाकिस्तान है, पीछे रह गया है, इसकी मदद करनी चाहिए, डेवलपमेंट सेक्टर में करनी चाहिए, एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, सो एंड सो ऑन।
उसमें एक सियासी डायलॉग की ज़रूरत है कि आप एनएफसी शेयर्स में से, पंजाब ने जिस तरह पहले उस वक्त, अभी के जो वज़ीर आज़म है वो उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, उन्हें अपने शेयर से एक्स्ट्रा दिया, तो चलो अपने शेयर से थोड़ा सा और एक्स्ट्रा हमें दे दें सो दैट हम पीछे रह गए, हम आगे आ जाएंगे। कोई सियासी मसला, कोई सियासी जलसा है, जलूस है, उसके लिए कोई, दिस इज प्योरली टेररिज्म। जो दोज हु took arms against state of Pakistan, there is no mercy for them until and unless अनकंडीशनली वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान के सामने सरेंडर करें। अब जो पॉलिटिक्स है, जिन्होंने सियासत करनी है, सियासत में तो डायलॉग का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। वो चाहे वो कॉम्प्रेस्ड पॉलिटिक्स कोई कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, उसकी तो देयर इज अ डायलॉग ऑलवेज। वी डू इट अर्ली इन द मॉर्निंग, वी स्टार्ट इट एट 8 और रात 2 बजे तक वी आर मीटिंग पीपल। कोई एमपी आ रहा है, कोई मिनिस्टर आ रहा है, कोई सेनेटर आ रहा है, कोई काउंसलर आ रहा है। दिस इज व्हाट पॉलिटिक्स इज। तो ये सियासी मसला नहीं है। दूसरा जो ट्रेन का है, नंबर ऑफ पैसेंजर्स, जो टिकट इशू हुए हैं। अब आप ट्रेन के सिस्टम को समझे, इट इज नॉट लाइक एयरक्राफ्ट कि आप हर एक का बोर्डिंग पास देखते हैं और वो अंदर जाता है तो पता चल जाता है कि इस एयरक्राफ्ट में 20 लोग ट्रेवल किया, 50 लोगों ने ट्रेवल किया। इधर नंबर ऑफ पैसेंजर्स जिन्होंने टिकट इशू किए वो 425 थे। अब वो 425 ने टिकट जो इशू किए वो किसी भी स्टेशन पे बैठ सकता है, यानी किसी ने सिब्बी स्टेशन से बैठना था, किसी ने डेरा लायार से बैठना था, किसी ने आबे गुम से, किसी ने कहाँ, किसी बीच में सारे स्टेशन है। तो वो टिकट का तो जो काउंट है दैट इज 425। लाइकली ये भी होता है कि मैंने टिकट लिया लेकिन मैंने ट्रेवल नहीं किया, और वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। और इट इज 80% कंप्यूटराइज्ड एंड 20% ये मैनुअल है। सो अब ये फिगर जो बीच में फर्क आ रहा है, कितने हॉस्टेजेस आ गए, रिकवर हो गए और इतनी शहादतें हो गई, बकाया जो फिगर है उसकी, ये माइट बी दिस इज द रीजन कि कुछ लोगों ने ट्रेवल नहीं किया होगा, कुछ लोगों ने अगले स्टेशन पे जाना था। बट देयर आर लाइकली चांसेस कि 1-2 लोग जो भागे होंगे, हो सकता है भटक गए हो सकता है दोबारा उनके हाथ लग गए हो सकता है वो सिक्योरिटी फोर्सेस पे, कल शाम को भी 2 बंदे एफसी की एक चेक पोस्ट पे आए जो वहां से भागे थे और उनको रास्ता नहीं पता था, वो एफसी की चेक पोस्ट पे आए। तो देयर आर लाइकली चांसेस कि इक्का दुक्का लोग अभी भी हो सकता है दोबारा उनके हाथ लग गए हो। बट प्योरली ये ऑपरेशन जो था, जो सबसे इस पे सक्सेसफुल पार्ट था, वो ये था कि जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेट करना शुरू किया तो लोगों को वो विंडो मिला, उस विंडो से लोग रेस्क्यू हुए। और ये बड़ा एक, जिस तरह जनरल साहब ने कहा या मैंने कहा या पूरी पाकिस्तानी कौम की क्यादत, सारी क्यादत कह रही है कि मुश्किल ऑपरेशन था और इसका बहुत अच्छा जो है वो हॉस्टेजेस रिलीज हुए हैं। रूल्स ऑफ गेम, यस, रूल्स ऑफ गेम जो है ना वो 2 हैं। एक तो जनरल साहब के, तो आपको यकीनन नजर आएंगे, खुद ही आपको भी नजर आएंगे और आपसे ज्यादा टेररिस्ट को नजर आएगा ना कि रूल ऑफ गेम क्या हुआ है। और दूसरा जो हमारे एंड पे है, देखें बलूचिस्तान के जो सिक्योरिटी पैराडाइम है और डेवलपमेंट का पैराडाइम है, दे हैव टू मूव पैरेलल। अब उसमें एक गवर्नेंस का मॉडल इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं हम। पहले क्या मॉडल था गवर्नेंस का? मैंने एक तो कहा कि पहले प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने डाइवोर्स किया हुआ था इस लड़ाई को कि बिल्कुल ये प्योरली फौज की और दहशतगर्दों की लड़ाई है। दिस टाइम गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान इज टेकिंग लीड ऑन नॉन कैनेटिक थिंग्स, especially on non-kinetic. Or kinetic maybe we want to dovetail with our security forces. For that we have to equip our police, our CTD, और हमने उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं। मैंने पहले आपको कहा कि जैसे हम एरियाज, बी एरियाज की एक बड़ी पुरानी डिबेट है बलूचिस्तान में, लेवीज की रिवैम्पिंग की डिबेट है बलूचिस्तान में। हम अब इट इज नाउ मैटर ऑफ माई स्टेट, विदाउट एनी इफ एंड बट्स वी विल इंप्रूव दिस गवर्नेंस। मेरिटोक्रेसी इज द आंसर, कि जो कॉम्प्लीमेंट करता है टेररिस्ट को, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को मेरिटोक्रेसी कॉम्प्लीमेंट करेगी कि जब आप लोगों को भर्तियां जो हैं वो शफाफ तरीके से करेंगे। क्या होता था 20 लाख में तो नौकरी बिकती थी। आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे फख्र महसूस हो रहा है ये बताते हुए कि हमने पूरे बलूचिस्तान में एजुकेशन डिपार्टमेंट में 99.99% मेरिट पे भर्तियां की है। इंश्योर किया है कि कोई एक नौकरी भी जो है वो हकदार के अलावा किसी को ना मिले। यूथ की इंटीग्रेशन, यूथ को किस एक खास मुनज़्ज़म अंदाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए, सोशल मनूवर के जरिए एक यूथ को स्टेट ऑफ पाकिस्तान से डिसइंटीग्रेट किया जा रहा है। वी हैव टू एंगेज विद देम। आई माई सेल्फ, कमांडर 12 कोर, चीफ सेक्रेटरी, आईजी, मिनिस्टर्स, एमपीएस, एवरीबडी इज गोइंग। हम जाके लोगों के साथ, जो हमारे फील्ड कमांडर्स हैं, हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, हम जिरगाज कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं, कॉलेजेस में जा रहे हैं, यूथ को बात कर रहे हैं। स्कॉलरशिप प्रोग्राम, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद स्कॉलरशिप प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया है, जिसपे कोई भी बलूचिस्तान का बच्चा जो है वो दुनिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके PhD कर सकता है। फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स और बहुत सारे स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स हैं। और जो हमारा
प्रोग्राम है, खुद पाकिस्तान के साथ मिलकर हम प्रोग्राम्स कर रहे हैं ताकि यूथ को हम इंटीग्रेट करें, मेरिट जो है उसको बलूचिस्तान में लागू करें। ये जो माफियाज हैं ये आपको करने नहीं देते हैं, लेकिन हमने ये करना है सो दैट हमारी गवर्नेंस इंप्रूव हो, और जब गवर्नेंस इंप्रूव होगी तो आम बलूचिस्तानी जो बेचारा सर्दी में ठठरता है, गर्मी में झुलसता है, उसको गले लगाने की जरूरत है। उसको गले लगाएंगे, उससे मोहब्बत करेंगे, उसको उसके बुनियादी हकूक जो है उसकी दहलीज पे कम रिसोर्सेज होने के बावजूद पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ बलूचिस्तान जो हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज हैं दैट इज जस्ट 210-20 बिलियन रुपीज टू डेवलप हाफ ऑफ पाकिस्तान। अब वो पैसे भी हम खर्च नहीं करते थे। फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ बलूचिस्तान ये पैसे